नमस्कार मित्रों और साथियों। हमारे देश में अंग्रेजों ने कई साल शासन किया, खूब एक्सप्लॉयटेशन किया लोगों का, लोगों के आय का टैक्स के रूप में खूब ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। तो टैक्स किस रूप में लिया? अंग्रेजों ने टैक्स भूमि कर से लिया, ट्रेड से लिया। क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम रहा है 1991 तक, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था वो लिबरलाइज नहीं था, तो मोस्टली जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो एग्रीकल्चर से होता था। एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्शन कोई नई बात नहीं थी, पुराने समय से एंशियंट इंडिया या एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी एग्रीकल्चर से ही टैक्स चलता, क्योंकि टैक्स आत्मा है किसी भी देश समाज के लिए। क्योंकि टैक्स से ही हमारा देश इकोनॉमिक डेवलप होता है। लेकिन ये टैक्स ज़्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम होती है। तो अब हम वापस लौट के आते हैं हमारे टॉपिक पर कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो ब्रिटिश काल में कैसा था। मेरा फोकस अभी जो है केवल और केवल ब्रिटिश काल के दौरान जो भूमि टैक्स था, भूमि कर व्यवस्था थी या लैंड टैक्स सिस्टम था, वो कैसा था, किसने कब इंट्रोड्यूस किया, उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मुग़ल काल में, लेटर मुग़ल पीरियड में इजरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में। इस्तेमरारी सिस्टम, इजरा सिस्टम जिसे कहते हैं। इस इजरा सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम क्या होता है? इजारेदारी सिस्टम एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसे हम ठेकेदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। इजरा, क्योंकि ये मुगल काल में शुरू हुआ था, तो इजरा का मतलब होता था ठेका। ठीक है, जो ठेकेदारी लेता था उसे इजरा कहते थे, और जो प्रथा थी वो ठेकेदारी प्रथा थी, उसे हम इजारेदारी कहते थे। तो उसी इजारेदारी सिस्टम को लागू किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में श्रीमान वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में। इसमें ठेके पर भूमि दी जाती थी कुछ जमींदारों को या कुछ लोगों को। कोई भी ठेका ले सकता था, कोई एनीवन इज फ्री टू टेक अ ठेका। ठीक है, तो उस इजारेदारी सिस्टम में क्या होता था कि पहले तो 5 साल के लिए दिया जाता ठेका, लेकिन वो धीरे धीरे 1 साल का कर दिया गया। और जितना टाइम पीरियड कम होता गया उतना ही ठेकेदारों ने किसानों को एक्सप्लॉइट करना, उनका ह्यूमिलिएशन करना और ज़्यादा शुरू कर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा। अब जैसे टाइम पीरियड कम हो गया है तो क्या होगा कि वो अब भूमि को बेहतर बनाने की कोशिश तो करेंगे नहीं। भाई 1 साल के लिए मेरे पास क्या है यार, भूमि में लगाना, क्या इसका प्रबंधन करना है, छोड़ो यार, जो पैदा होता है इनसे ज़्यादा से ज़्यादा खींचो। तो वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे किसानों का। क्योंकि 1 साल के लिए आज भी सिस्टम क्या है, अगर हम 1 साल के लिए किसी को पट्टे पर दे दें या किसी को बटाई पे, वो यार 1 साल के लिए भाई साहब क्या है, इसमें हम मेहनत करें, जो आप लगाओगे निकलेगा। तो वही उसमें था, ठेकेदारी प्रथा में भी, इजारेदारी सिस्टम में यही था कि ठेके पर दी जाती थी। और उस ठेकेदार का काम था कि वहाँ से, और उन जैसे कि उन्होंने ठेका दे दिया, भाई हमने तो पैसा ले लिया। अंग्रेजों कहना था मैंने तो आपको ठेके पे दे दिया और हमें पैसा दे दो, अब चाहे आप 1 साल में इससे कैसे भी कुछ भी करिए। तो पहले 5 साल के लिए था, फिर 2 साल, फिर 1 साल के कर दिया गया। तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा किसानों को ही हुई। भाई एक फिक्स्ड अमाउंट अंग्रेजों के पास तो पहुंच गया ठेके से, लेकिन ठेकेदार उसमें 1 साल के लिए क्या लगाए, पता लगा अगले साल किसी और ने बोली लगाई और उसके पास पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? इसीलिए वो भूमि में कोई सुधार करता ही नहीं था, ना उसका कोई प्रबंधन करता था। तो इससे एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा किसका हुआ? किसानों का हुआ, जो उस पर काम करते थे। ठीक है, तो ये था इजारेदारी सिस्टम जो सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। इसको क्रिएटर तो मुगल्स है, लेकिन लागू ब्रिटिश काल में किसने किया? मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स ने।
उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी बात आता है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे इस्तेमारी सेटलमेंट, इस्तेमारी प्रथा भी कहते हैं और इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, स्थायी बंदोबस्त में, कि मैंने जमींदार लिया, उसका भाई ऐसा है कि हम तुम्हें ये भूमि दे रहे हैं जमींदार साहब, और इतना पैसा हमको आप परमानेंटली ऑन बना दिया। मतलब परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है कि परमानेंटली वो ज़मीन मैंने ज़मींदार साहब को दे दी 20 साल के लिए, और आप उस पर खेती करिए और इतना परसेंटेज हमको देते जाइए। ठीक है, उसके अलावा आपको जो उस भूमि का करना। यहाँ भी क्या था, देखो जो इजारेदारी सिस्टम में था उसमें भी ठेकेदार ऑनर थे, यहाँ क्या है, जमींदार ऑनर हो गए। ठीक है, यहाँ जमींदार हो गए, इनको 20 साल के लिए दी गई, फिर 10 साल कर दिया गया। तो इसको लागू किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया, 1793 में लागू किया। कहाँ लागू किया, ये भी बंगाल से शुरुआत हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ इनकी प्रेसिडेंसी थी 1793, वहाँ इन्होंने शुरू किया। तो इसमें क्या था कि 10-20 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए जमींदार को हमने जमीन का ऑनर बना दिया। और देखो, आप ऑनर हैं, आपकी हेडेक है, आप मुझे इतना पैसा देते रहिए हर साल, और आप कराते रहिए 20 साल के लिए, 10 साल के लिए। और आप कैसे टैकल करते हैं, ये मेरी हेडेक नहीं है, मैंने तो पैसा लेना है। आप मुझे, एक लॉ था सनसेट लॉ, ठीक है, उसमें एक सनसेट लॉ भी था। उसने कहा मैंने एक दिन तय कर रखा है, इस दिन शाम तक आप सूर्यास्त होने तक आप मुझे पैसा दे देंगे, इसके बाद आप पर फाइन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इजारेदारी में भी बिचौलिया था, इसमें भी बिचौलिया कौन है, जमींदार। वहां ठेकेदार था, यहाँ जमींदार हो गया, इतना बदल गया। परमानेंटली मैंने आपको जमीन दे दी है, स्थायी बंदोबस्त यही था। यहाँ भी ह्यूमिलेशन होता था किसान का, वहां भी ह्यूमिलेशन हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। मतलब परमानेंट सेटल में भी किसान बेचारा मारा जा रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जमींदार क्या करता था, तुमको देना है 25 रुपए, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया को देना है 25 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 40 रुपए खींचता हूँ इस किसान से, और इनको पकड़ा देता हूँ 25 रुपए, 15 रुपए अपनी जेब में रखता हूँ। अगले साल 50% दो, 25% उनको दे देंगे, 20%, 25 अपनी जेब में। तो इस तरह से किसका इसमें ह्यूमिलेशन हुआ, किसकी बर्बादी हुई इसमें, किसानों की, है ना। तो ये सेटलमेंट भी किसानों के हित में नहीं था। किसके हित में था, ब्रिटिशर्स के हित में था, और दूसरा जमींदार इसमें मौज काट रहे थे। अब बात करते हैं तीसरा सिस्टम जो आया, ये कुछ सही था, रैयतवारी सिस्टम, रैयत जिसे कहते हो, मतलब इसमें बिचौलिए गायब हो गए। ये सिस्टम मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि इसमें बिचौलिए ऑनर नहीं, इसमें लैंड पे जो खेती कर रहा है वही ऑनर है, मतलब किसान ही इसका ऑनर था। डायरेक्ट किसान से सेटलमेंट होता था इसमें। रैयतवारी में रैयत का मतलब होता है किसान, जो रैयत मतलब किसान जो भूमि का मेन हकदार है उसको। तो उसमें क्या होता था कि हमने क्या किया कि आपकी ज़मीन से, आपका ओनर है, आपको मुझे पैसा देना है। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम में ये अच्छा था कि डायरेक्ट किसान से लेना देना होता था। ये गांव का एक मुखिया बना दिया था रैयत, उससे कहते थे आप इकट्ठा कर लीजिए, मुझको दे दीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट ये किसने शुरू किया, लॉर्ड मुनरो ने शुरू किया। ठीक है, मुनरो जी ने शुरू किया, ये थोड़ी बेहतर थी। मुनरो ने शुरू किया 1820 में। कहाँ शुरू किया था, मद्रास में। ठीक है, उसके बाद बम्बई में शुरू किया गया। ठीक है, 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया। तो ये बातें आपको नोट करनी है कि कब क्या शुरू हुई थी। ठीक है, पहली हमारी क्या थी, इजारेदारी सिस्टम, जो किसने लागू की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब लागू की थी, 1773 में, 1773 में। सेकेंड सिस्टम क्या था, सेकेंड सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें क्या था, इसमें जमींदार मेन बना दिया जाता था और उससे पैसा कलेक्शन होता था। ये कब शुरू हुई, 1793 में, 1793 में। किसके द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है,
अब थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा शुरू की? लॉर्ड मुनरो ने शुरू की। कब शुरू की? 1820 में। कहाँ शुरू की? मद्रास में शुरू की। इसके बाद 1825 में इसी को लागू किया गया बम्बई में, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अब फोर्थ सिस्टम लागू हुआ सन फोर्थ सिस्टम जिसे हम कहते हैं, फोर्थ सिस्टम जो शुरू किया गया था वो लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया था सन 1822 में। वो सिस्टम का नाम क्या था? महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, वाड़ी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। जैसे हमने वहाँ देखा रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है एक पार्टिकुलर पर्सन, मैंने कहा था फार्मर, ठीक है। वहाँ फार्मर है, मैनेज कर रहा है, फार्मर को मैनेज करना है, कलेक्शन कैसे मुझे टैक्स रेवेन्यू करना है, वहाँ किसको मैनेज करना है? किसान को डायरेक्ट मैनेज करना है। भैया मुझे जो है पैसा देना है इनको, ठीक है, वरना वो हमारा गला पकड़ लेंगे। तो उसमें डायरेक्ट किसान था, बिचौलियों का कोई नफा, तो इसलिए थोड़ा फायदेमंद था। जो लास्ट पर आ रहा है वो है महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब होता है मुखिया बना दिया मैंने पूरे एक गांव का, लंबरदार जिसे कहते थे। तो लंबरदार बनाए जाते थे उसमें, हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर उस विलेज का। विलेज को ही महल कहा जाता था, मतलब गांव को महल बोल दिया था, एक यूनिट ऑफ विलेज को महल बोलते थे। महल वाड़ी, वाड़ी का मतलब मैनेजमेंट। तो गांव का मैनेजमेंट मुखिया करता, उसे लंबरदार बोलते थे। वो लैंड के सारे जो किसान थे उनसे पैसा इकट्ठा करता था। लंबरदार मतलब यहाँ भी बिचौलिया है, यहाँ लंबरदार बिचौलिया है, ठीक है। वो सारे गांव के सारे किसानों से पैसा इकट्ठा करता था, उस पैसे को ब्रिटिशर्स को देता था, ठीक है। तो हमने देखा कि सन 1773 में आया इजारेदारी सिस्टम, किसके द्वारा? मिस्टर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सन 1793 में आया परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिम्मेदारी सिस्टम। इसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। कहाँ शुरू किया था? बंगाल में शुरू किया था, ये भी इन्होंने। और वहाँ जो इस्तेमारी वो भी बंगाल से शुरू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन उस समय प्रेसिडेंसी तो यहीं शुरू हुआ था। थर्ड वन जो शुरू हुआ था मद्रास में शुरू हुआ था, जिसका क्या नाम था? लॉर्ड मुनरो के द्वारा 1820 में शुरू किया गया था मद्रास में। उस व्यवस्था का क्या नाम था? उस व्यवस्था का क्या नाम था? रैयतवाड़ी, मतलब किसान सीधे मैनेज करता था, ठीक है। 1820 में शुरू की गई थी लॉर्ड मुनरो के द्वारा। 1825 में कहाँ शुरू की गई? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई। फोर्थ वन जो शुरू की गई महलवाड़ी। महल का मतलब होता है, अगर पूछा जाए आपसे महल क्या है? महल एक यूनिट ऑफ विलेज है, और उसका हेड कौन था? लंबरदार था। तो लंबरदार कलेक्ट करता था सभी किसानों, गांव के किसानों से पैसा, और वो ब्रिटिशर्स को देता था। यह सन 1822 में 1822 में शुरू की गई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब में, ठीक है। अवध और पंजाब प्रेसिडेंसी में ये शुरू किया गया था। तो अगर हम देखें तो तीन सिस्टम ऐसे हैं जिसमें बिचौलिए हैं। पहले सिस्टम में बिचौलिया कौन था? ठेकेदार। दूसरे सिस्टम में जमींदार, और तीसरे सिस्टम में कौन आ गया? लंबरदार। एक ही सिस्टम था अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में, जिसमें डायरेक्ट किसान से पैसा लिया जाता था। वो कौन सा था बताइए? वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। कौन सा था? रैयतवाड़ी सिस्टम। तो गाइस, इन चारों कृषि व्यवस्थाओं को, कृषि कानूनों को, या कृषि कर व्यवस्था को आपको याद रखना है, जो ब्रिटिश काल में हुई थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चार, पहला कौन सा है? इजारेदारी। दूसरा कौन सा है? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। तीसरा कौन सा है? रैयतवाड़ी सिस्टम। चौथा कौन सा है? महलवाड़ी सिस्टम। तो दीज फोर आर द सिस्टम लॉन्च्ड बाय ब्रिटिशर्स इन देयर एरा, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग इट। इसको समझिए और इसको ध्यान रखिए, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर तरीके से इसको कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंजॉय इट। जय हिंद, जय भारत।